हाँ, इधर भी एक। यार तेरे को पापड़ लाने के लिए बोला था, पापड़ नहीं लाया। खाना खत्म होने के बाद लेकर आएगा क्या? चल जल्दी लेकर आ। लो। वैसे एक बात है, तू सेवा बहुत अच्छी कर रहा है, इसका फल जरूर मिलेगा तुझे। एक नजर बट्टू के चक्कर में यहाँ सौंध की तरह पिस रहा हूं। सिमी ने सही बैंड बजा रखी है आज इसकी। यार ये कहाँ चली गई शनाया? कहीं घर तो नहीं चली गुस्से में आके? ऐसा ना हो यार। अरे सुनिए, आपने शनाया को देखा कहीं? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। चलिए ठीक, फोन करता हूँ उसे। क्या? किसको फोन लगा रहे हो? मुझे? हाँ मेरा फोन तो उसी पर्स में है ना जो तुमने मुझे दिया ही नहीं। यार मैं देने आया था लेकिन तुम थी नहीं यहाँ पे। एनीवेज, कहाँ थी तुम? जहाँ तुम छोड़ के गए थे मुझे, पार्टी में। इतनी देर से मैं अकेले वहां पे तुम्हारा इंतजार कर रही है। यू एंड बाय द वे, व्हाट वर यू अप टू? मुझे सिमी ने बताया तुम वो कुछ अपशगुन तोड़ रहे थे वेटर बनके। ऑफ ऑल द थिंग्स वेटर। अरे चलो छोड़ो ना उसे। आई एम टेलिंग यू वेरी स्ट्रेट, ओके? हमेशा के लिए याद रखना, अगर तुम्हें अपने स्टेटस का ख्याल नहीं तो एटलीस्ट तुम मेरे स्टेटस का तो ख्याल रखो। मैं जो भी कर रहा था हमारे लिए कर रहा था, ठीक है? तो हमारे लिए तुम मुझे अगली बार से एम्बैरेस मत करना। I don't understand what they want. किचन में काम करो, ये करो, वो करो, किसके लिए? रमन के लिए। और ये रमन, I don't understand where is he? कहाँ गायब है इंसान? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। What do you want? सर दर्द हो रहा है ना? देखो, वकालत नहीं चली ना तब भी शेफ बनने की मत सोचना। सारिका प्लीज अपनी बकवास बंद करो। मैं अपनी बकवास बंद कर लूंगी, लेकिन उससे पहले तुम अपनी आंखें खोलो। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग तुम्हें यहाँ से एग्जिट दे दें, वो भी इमरजेंसी में। एक्सक्यूज मी, जो कहना चाहती हो वो क्लियर बोलो। तुम्हें पता भी है शनाया और रमन कहाँ हैं और एक साथ क्या क्या कर रहे हैं? आइडिया है कोई तुम्हें? देखो सारिका, मैंने तुम्हें पहले भी ये बात बोली थी कि तुम उसकी चिंता मत करो, सब संभाल लूंगी, वकील हूँ, पता कर लूंगी जो करना है। क्या करो? डिटेक्टिव लेके आओगी? अरे यार, इतने पैसे, इतना टाइम तो मुझे दो ना। मैं तो इस घर में रहती हूँ तो ये काम और भी अच्छे से कर पाऊंगी। और अगर शनाया ही इशिता है तो तुम्हें रमन भैया को खोने से पहले ही दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेना चाहिए। हो गया तुम्हारा? प्लीज यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे कल बहुत काम है। मुझे अपना पासपोर्ट राइट। अरे पासपोर्ट की टेंशन क्यों ले रही हो? इतना तो काम मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ, दोस्त हो तुम्हारी। ठीक है, पर ये मत समझना कि मैं तुम्हारी दोस्त बन गई। हाँ, लेकिन तुम मेरी इतनी हेल्प कर रही हो और करना चाहती हो तो उसके लिए थैंक यू। ये दोनों साथ में? नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने माफ कर दे पुत्र। मैं तुझे कितना बुरा भला बोलती रही, गालियां देती रही, मेरी मत मारी गई से। मैंने सोचना चाहिए था कि पावे कुछ भी हो जाए तो इशिता को कैसे भूल सकता है। कोई बात नहीं माँ। तो फिर तो, और कम से कम मुझे तो बताया था, मैं भी तुझे गलत समझता रहा। पापा, वो चपेट भूल गए, एक ही झटके में बचपन में पहुंचा दिया। अच्छा भाई, बचपन में तुझे क्या थप्पड़ पड़े? हमेशा उस चपेटे तो बेचारे रोमी को पड़ती थी। माँ, सही वक्त से कह दे तो टोकरी में मिली थी। चलो शुक्र है आप लोग को समझ में तो आ गई बात सर। हाँ भाई, समझ तो आ गया कि वो कुछ उस निधि का डंटा है, लेकिन तूने हमें इसलिए नहीं बताया ना कि वो तुझे लगा होगा कि हम लोग एक्टिंग तो कर नहीं पाएंगे और तेरा प्लान चौपट हो जाना है, इसीलिए ना।
तेनू पता नहीं है, अब हम सारे बड़े पक्के एक्टर हो गए। हुण तू देखना ऐसी एक्टिंग करेंगे ना कि निधि के फरिश्तों को भी नहीं पता लगना। भाई आप लोग की एक्टिंग का नमूना तो देख लिया मैंने। आप लोग ने निधि और अशोक की काफी बैंड बजाई। ये तो है। चलो शुक्र है आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया, लेकिन अभी भी हुण क्यों है? माँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका रूही, शायद उसने अब तक मुझे माफ नहीं किया। वो जरा देखी, वो वाहियात निधि तो नहीं है? और मेरा बच्चा, आजा आजा आजा, अभी तेरी गल्ला कर रहे थे, आजा आजा। एक ये पुत्र। दादी, ये शवू ने एक लेटर लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे पढ़ के समझाओगे? ओए, मेरे पास तो चश्मा नहीं है, पुत्र तू पढ़ दे। डियर पापा, आई एम सॉरी कि मैंने आपको डियर पापा, आई एम सॉरी कि मैंने आपको डिवोर्स किया, पर मैं बहुत सैड थी और इसीलिए शायद एंग्री हो गई थी। और अब आप मेरी सीमा के साथ हो और मैं सच जानती हूँ, इसीलिए आई लव यू। उसने भी सॉरी बोल दिया। हाँ, इतना मेरा बच्चा, रूही चूही, हुण ते वापिस आएगी ना? ऐसे नहीं दादी, जितना हंगामा करके गई थी उतना ही ड्रामा करके वापस आऊंगी। आपने ही तो कहा था फैमिली पूरी एक्टर वाली है। अब तो मैं धमाकेदार एंट्री मारूंगी अपनी नई निधि माँ को पटाने। चल ठीक है, चल मंजूर है, हाथ हो जा। अपनी सीमा पे गई, ओवर एक्टिंग का एक मौका नहीं छोड़ती, बदमाश। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। आजा आजा निधि, नीलू, मेरे और निधि के लिए चाय है क्या? रमन, आज फ्री हो क्या? तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी फ्री, लेकिन अगर तुम ऑफिशियली पूछ रही हो तो मुझे क्या है, सेक्रेटरी को पूछना पड़ेगा। सारी लाइनअप्स वो करती ना मीटिंग की। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो, कुछ काम? नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ। हाय, रूही, रूही आ गई। रूही पुत्र, मेरा बच्चा, मेरी जान, किधर चली गई थी? मेरी तो आंखें तरस गई थी तेनू देखने के लिए। आजा पुत्र आजा। हटो दादी हटो, I'm sorry, मैं आपको पूछ के चली गई थी, लेकिन आज से आप मेरी मम्मा हो, निधि माँ। वाओ, रियली? हाँ, मुझे तो सिर्फ एक ही मामा चाहिए थी, पहले ईश्मा थी और अब आप हो, निधि माँ। That's awesome. कल आपने ना निशगुन मामा के फंक्शन में कितनी मेहनत की थी। I'm proud of you, very good. तो मैंने सोचा मेरी मामा नहीं है तो ओके, you're my new मामा। पूरी की पूरी फैमिली ड्रामेबाज है, और ये पित्ते भर की लड़की भी। ऑफ कोर्स, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? रूही को उसकी निधि माँ मिल गई और मुझे मेरी बेटी और परिवार वापस मिल गया, और क्या चाहिए? Yeah, of course. Why not? मुझे माफ कर दो पापा। इट्स ओके बेटा, लेकिन रूही अब प्लीज निधि माँ को परेशान मत करना। वक्त से होमवर्क कर लेना, और क्या है, निधि माँ को भी ऑफिस जाना होता ना, तो प्लीज स्कूल के तैयार हो जाना, वक्त पे उठ जाना। प्रॉमिस। चलो
मैं तुम्हें शाम को मिलूंगा, आप ऑफिस जा रहे हो? ओके मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे नहीं नहीं, अभी तो हम मिले हैं, अब हम बैठेंगे, बात करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। पापा जाओ जाओ। और अपनी बेटी का दिल थोड़ी दिखाओगी। रीमा लागू बोला था नीरू पर बन गया। आओ ना नदी माँ, मैं अपना सारा सामान लाई हूँ, उसमें थोड़े अनवॉश्ड क्लोथ्स हैं, उनको वॉश करने हैं। मुझे तो वॉश करना नहीं आता है ना। ओके। हाँ, और मेरी बुक्स भी सेट कर देना, कभी भी सेट कर देना। चलो ना। सारिका को शक है। इससे पहले ये कोई सैपा खड़ा करे, मुझे इसे रोकना होगा। अब आपका 7वां महीना लग गया है, बच्चे की हार्ट बीट सुनाई देने लगी है। इट्स वेरी गुड, वेरी हेल्दी। सब कुछ अच्छा ही होगा। बच्चे की माँ जो यहाँ है, बेबी भी सब समझता है ना इशिता? आई एम सो हैप्पी। तुम ठीक हो, बेबी ठीक है। ये मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, आप इन्हें केमिस्ट से ले लीजिए। और शगुन मैं आपके लिए एक फ्रेश डाइट चार्ट बनाऊंगी और आपको वो फॉलो करना है। मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ रमन, इतना अच्छा लग रहा था ना। हाँ नहीं, डॉक्टर तो दूसरी है, लेकिन शी इज प्रीटी गुड। रूही आ गई? नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं और शगुन तो यहाँ से निकल ही रहे थे, इनफैक्ट। डोंट वरी। हेलो। हाँ अभिषेक। हाँ मैं साउथ एक्स में हूँ। क्यों? हेलो। ओके बाय। क्या हुआ? इतनी हैरान क्यों हुई आप? मैंने आपको देख लिया शगुन के साथ यहाँ पर। तो आप मुझे ये बताएंगे कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और वैसे भी शगुन के मामले में आपको पढ़ने की क्या जरूरत है? आप मुझे ये बताइए कि आप कैसे भी मुझ पे शक ही क्यों करते रहते हैं? वो सब मैं बताऊंगा, लेकिन आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो दैट आप यहाँ पे कर क्या रही हैं? आप एक औरत हैं? व्हाट? ये कैसा सवाल है? क्योंकि अदरवाइज आप मेरे जवाब को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे ना। क्या है कि मैं एक औरत हूँ, जैसा कि आपको पता ही है, एंड औरतों की ना काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसी ही किसी प्रॉब्लम के लिए मैं यहाँ आ गई, औरतों वाली डॉक्टर के पास। अच्छा, मतलब आप इस क्लिनिक में इसी टाइम जब शगुन यहाँ पर आई हुई, आप इज जस्ट अ कोइंसिडेंस? हाउ इज दैट पॉसिबल एंड व्हाई? वो प्रॉब्लम किसी भी टाइम पर आ सकती है, और ये जो डॉक्टर है ये बेस्ट है, रेनाउंड है, तो शगुन भी इसीलिए इनके पास आई होगी, मैं भी इसीलिए आ गई, एंड रेस्ट इज ऑल अ कोइंसिडेंस मिस्टर एसीपी अभिषेक। ओह या व्हाटएवर। डैड प्लीज डू समथिंग अबाउट दिस एसीपी। ये ना मुझ पे बार बार शक कर रहा है सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद भी। जस्ट डू समथिंग अबाउट इट डैड। वो आपके वो फ्रेंड है ना, वो मिस्टर कमिश्नर, या सो प्लीज जस्ट टॉक टू हिम एंड गेट हिम सस्पेंडेड। ओके डैड। ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे अलर्ट ही रहना होगा। अभी मुझे कॉल किया था, मैंने उसे बताया कि हम साउथ एक्स में। आई हैड नो आइडिया। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, होता है। उसका कॉल आया तुम्हें? पता है शगुन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं क्या करूं, उससे इतनी बुरी तरह से बात की है, लेकिन मुझे मालूम है अभिषेक ने इतना सब कुछ किया ना हमारी फैमिली के लिए, बट मैं मजबूर हूँ। वो तो सिर्फ एक मुजरिम को ढूंढ रहा है जो जेल से फरार है, जिसको फांसी की सजा मिल रही है, और मैं क्या करूं? चाह के मैं उसे सच तो। ऐसा सोचना भी मत, हम उसे सच नहीं बता सकते।
जब तक निधि से तुम्हारे बेगुनाह का सबूत नहीं मिल जाता, we can't. We have to wait. We have to be really careful. क्योंकि अगर उसको हमने सच बता दिया तो वो तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाएगा, वो सिर्फ इस मुजरिम को पकड़ के ले जाएगा और जेल में डाल देगा। हम ये रिस्क कभी नहीं ले सकते। पता नहीं लोग समझते क्या अपने आप को। रोज रोज के नाटक से परेशान हो गई, नौकरानी बना के रख दिया, समझ नहीं आते कई बार तो वकीलों की क्या जूस बना दो, खाना बना दो, पता नहीं क्या क्या करते रहते। क्या है समझ नहीं आता? एक बार बोला ना क्लाइंट से नहीं मिल सकती, बार बार परेशान मत करो। इडियट। जो काम करना नहीं आता तो उसमें घुसती क्यों? वो क्या है ना सारिका, रोही ने मुझे अपनी माँ बनाने का वादा किया है, तो मुझे भी तो उसकी नकली माँ बनने का नाटक तो करना ही पड़ेगा। लॉ कर लेने से कॉमन सेंस नहीं आ जाती, ये तो तुम्हें देखकर आज पता चली गया। तुम्हारी अकल क्या घास चढ़ने गई है निधि? तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा? रमन ने तुम्हें यहाँ पर इसलिए भेजा ताकि शनाया और रूही अकेले में बात कर सके। यकीन नहीं आता ना तो जाकर खुद देख लो, क्या बॉन्डिंग है दोनों की। अब खड़े खड़े यही सोचती रहोगी ना तो सारी गेम तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तुम जाकर अपना घर संभालो, नहीं तो शनाया तुमसे वो भी ले लेगी। मैं तुम्हारा पासपोर्ट का काम निपटा कर आती हूँ। सारिका, मुझे तुमसे बात करनी। मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे ऐसे कैसे नहीं करनी है, चलो। अरे हाथ छोड़ो यार। क्या चल रहा है नाटक? मुझे बताओ कि तुम उस निधि के साथ क्या कर रही थी? तुमसे मतलब? देखो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं वैसे तुमसे सारे रिश्ते तोड़ चुका हूँ। ये तो तुम मेरी बीवी हो, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, आज बीवी पे हक जताने आए हो? कभी बीवी के जैसे प्यार किया है मुझे? जो हरकतें तुमने की है, क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी तुम्हें मुझसे वो प्यार मिलेगा? तो मत करो। वैसे भी तुमने क्या, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार ने हमेशा मेरे साथ बुरा ही तो किया, तो मुझे तो अपना फ्यूचर देखना ही पड़ेगा ना। और मैं बता देती हूँ, मैं निधि के लिए काम कर रही हूँ और जिसके लिए वो मुझे पैसे दे रही है। देखो सारिका, वो तुम्हें जो भी पैसे दे रही है वो तुम मुझसे ले लो। सॉरी रोमी, लेकिन तुम्हारी निधि की जितनी औकात नहीं। इतने पैसे? सच से बताओ, तुम उसके लिए क्या कर रही हो? सारिका, वो क्यों दे रही है तुम्हें इतने पैसे, तुम मुझे बताओगी? क्योंकि मैं डिजर्व करती हूँ, इसलिए दे रही। तुम इससे ज्यादा दे सकते हो तो दो, नहीं तो निकल दो। ओके, देखो मुझे पता है कि इतने पैसे मैनेज करने में मुझे टाइम लग जाएगा, बट जब तक मैं तुम्हें ये पैसे ना दूं, तुम उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरी फैमिली को कोई भी हार्म पहुंचे। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। डोंट वरी श्वेता, सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। बेचारी निधि पागलपन के पहले से तो पहुंच ही चुकी है। चलो तुम पहुंचो, मैं आता हूँ। आई न्यू इट। हाँ बोलो। नहीं ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, कोई जरूरी काम? नहीं बात टाइम नहीं है, बाद में बात करते हैं। पीछा करने का बहुत शौक है, आओ जहन्नुम की सैर करते हैं। मैं भी तो देखती हूँ कहाँ जा रहे हो तुम। शनाया के पास। हाय, मेरे नाम का यहाँ स्वीट बुक है, रमन भल्ला। हाँ जी सर, एक मिनट। ओके श्योर। थैंक यू।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।